पहली नवंबर तक का वक्त है, खुद चले जाओ वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफराद को डेडलाइन दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पहली नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की अफराद पासपोर्ट के बगैर भी आ जाते हैं। पहली नवंबर से वीजे और पासपोर्ट के बगैर कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इजलास में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मार्शल लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, यहाँ कई तस्वीर लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मर्तबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए, अब उसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचे तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी से सवाल। उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो अपनी जमात के सियासी फैसलों के जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आपने हमारे सामने कहा कि उस पार्टी के वकील हैं। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामान कानून साजी के लिए अच्छा इदारा नहीं है? उज़ैर भंडारी बोले, पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून साजी करे तो ही ठीक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या क़यामत आ गई? बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं तो ये आइन साजों की मंशा थी, अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो उसके लिए आइनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुलकर आइन से खिलवाड़ करो, पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया, हमारी तारीख को मद्देनजर रखें। पार्लियामान को अटैक कर दिया कि ये कानून शख्सी फायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ दें, ये बताएं क्या कानून अवाम के लिए फायदेमंद है? आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजों और वकला में दिलचस्प मुकालमा बहस। दरखास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन की रूह से बताएं कि ये एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चलें सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल यह है कि अपील का हक देना किसको इख्तियार है? जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आइनी मंशा नहीं था। अब अगर ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो इसका वाहिद हल आइनी तरमीम है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मीडिया के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं।
नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हकायक की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ जरूर मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शाहदरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमजोर हो गई। लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत है। नवाज शरीफ का बयानिया खत्म नहीं हुआ। इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल का हल है। फिक्र न करें, नवाज शरीफ वक्त आने पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है, एक्शन लिया जाए। पीटीआई को इंतखाबी निशान लेने के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तिदाई समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात अल-करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए अदालत ने गुज़िश्ता रोज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशा खाना केसेस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसले कलअदम करार देते हुए उबूरी जमानत दे। चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, उवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम लापता हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी कई रोज से लापता हैं। इन अफराद की रिहाई तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। खत में इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाए जाने तक इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल रहेगा। उम्मीद है मुताल्लिका इदारों को उन अफराद की बाजियाबी के अहकामात जारी किए जाएंगे। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 352 रन का हदफ। ग्लेन मैक्सवेल ने 77 रन की इनिंग्स खेली। कैमरॉन ग्रीन ने नाकाबिले शिकस्त 50 रन बनाए। वार्नर और जोश इंग्लिश के 48 रन। पाकिस्तान के उसामा मीर ने 2 विकेट्स हासिल की। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, शादाब और नवाज ने एक विकेट ली। सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडिक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फरोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनियों के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा द न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडिक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में काम करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले से कोई काम न हुआ हो। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट नाकाफी करार दे दिया। आलमी बैंक का कहना है कि 20 बरस से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में नामुवाफिक मुआशी हालात की वजह से गुर्बत बढ़ गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाना होगा। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल अवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। इस साल महंगाई बढ़ने की शरह 29% से जायद रही। 2024 में महंगाई बढ़ने का शरह 26.5% रहने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। पाकिस्तान में बजट खसारा रवा और आइंदा माली साल बुलंद सतह पर रहेगा। आलमी बैंक का अखराजात में कमी, तनख्वाह और पेंशन स्ट्रक्चर में इस्लाहात, टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों पर जीरो रेट टैक्स महदूद करने